हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है मोगरे का पौधा। बरसात शुरू हो गई है। अब इस समय आपको मोगरे पर 3 काम अवश्य कर लेना है। अगर ये काम आप नहीं करेंगे तो आपको रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरी सर्दियों तक आपका प्लांट फूलों से भरा रहे तो ये 3 काम करना आवश्यक है। आप देख रहे हैं मेरा पौधा छोटा ही है, लेकिन फ्लावर की संख्या आप देखिए, हर ब्रांच पर 2-2 3-3 फ्लावर लगे हुए हैं। और फ्लावर का साइज़ भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है। फ्लावर का साइज़ बड़ा होने का मेन कारण है क्योंकि कलियां भी काफ़ी बड़ी बड़ी निकल के आई हैं। तो इसके भी कई कारण हैं, क्योंकि फर्टिलाइज़र इनको इस तरह का दिया गया है जिसके कारण इसका जो कली है वो बड़ी निकल के आई है। आप देखिए, ये फ्लावर अभी पूरा खिला नहीं है, लेकिन फिर भी साइज़ इनका देखिए कितना बड़ा है। बस बारिश की वजह से थोड़ा सा फेड लग रहा है। तो जो मैं आपको काम बता रही हूँ वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप इनकी केयर के बारे में समझिए। हर सीज़न में प्लांट की केयर बदल जाती है। हालांकि कुछ लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन जो बिगनर हैं उनको बताना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर ये बातें नहीं समझेंगे तो आपका प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा। पहली बात, अब आपको अपने प्लांट को फुल ओपन एरिया में ही रखना है। वहाँ रखना है जहाँ पर सन की जो डायरेक्ट सनलाइट इन पे पड़े, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। और इनको अगर आप शेड में रख देंगे तो इस पे पानी हमेशा बना रहेगा, जिसके कारण फंगस लग जाएगी और पौधा आपका ख़राब हो जाएगा। तो ये फुल सनलाइट का पौधा है, तो इसको डायरेक्ट जहाँ पर सनलाइट मिलती हो वहाँ पर रखिए। दूसरी बात, ये आप देख रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में कहा था छोटा प्लांट, लेकिन ये मेरा छोटा नहीं है। कम से कम ये 3 साल पुराना प्लांट है। बहुत ही लंबा लंबा लैगी हो जाता है, लेकिन मैं इसको जब भी फ्लावरिंग ख़त्म होती है मैं ऊपर से कट कर देती हूँ। तो ये मेरा छोटा नहीं, आप खुद ही नीचे से अंदाज़ा लगा सकते हैं, काफ़ी बड़ा प्लांट है। इसके पहले जो मैंने वीडियो शेयर किया था तो आपके सामने ही मैंने इसको कट किया था और फर्टिलाइज़र डाला था। मुश्किल से 7 या 8 दिन हुए होंगे, फिर से भर के जो बर्ड्स आई हैं और फ्लावरिंग आपके सामने है। तो ये सब कहने का मतलब ये है कि आप अपने प्लांट के हिसाब से उसको पॉट दीजिए। अब जैसे ये मेरा बड़ा प्लांट है तो मैंने इसको 14 इंच के पॉट में लगा रखा है। आप अगर छोटा प्लांट है तो उसको छोटे पॉट में लगाइए। प्लांट के हिसाब से पॉट का चयन कीजिए, क्योंकि अगर बड़ा प्लांट आप छोटे पॉट में लगा देंगे तो उसको उतना खाना पानी नहीं मिल पाएगा, लिमिटेड मिट्टी होगी, जिसके कारण वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा और अच्छे से फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। अब बात आती है कि चल रहा है बरसात का मौसम, तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की चीज़ है कि आप अपनी मिट्टी को हमेशा चेक करते रहिए। मिट्टी अगर आपकी चिकनी होगी तो उसमें पानी ठहरने का डर रहेगा। अगर पानी ठहरेगा तो जो मोगरे की जड़ें हैं वो सड़ने लगेंगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब मौसम बहुत ही अच्छा है, तो आप चाहें तो उसको नई मिट्टी के साथ रिपॉट कर सकते हैं। अगर ये सब नहीं कर सकते तो जो मैं कर रही हूँ, ये देखिए, ये कोई पतली सी स्टिक लेके ऐसे उसमें अपने पॉट में होल कर दीजिए। हालांकि मेरे में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी बरसता है तुरंत निकल जाता है, क्योंकि ये नर्सरी पॉट है, इनके होल भी बहुत अच्छे होते हैं। और फिर मिट्टी में मैंने बालू की मात्रा भी खूब अच्छी मिला रखी है, तो मेरे में समस्या नहीं है। अगर आपके में ये समस्या है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। अब बात आती है इनके फर्टिलाइज़र की। तो इसमें तो मैंने ढेर सारी फर्टिलाइज़र डाली थी, जिसका शेयर मैंने आपके साथ किया था। इसी के साथ साथ इनको बारिश का पानी भी मिल गया, तो फर्टिलाइज़र का जो रिज़ल्ट था वो 2 गुना हो गया। सारे प्लांट्स मेरे खिलखिला उठे हैं। लेकिन ये प्लांट देखिए, इसमें मज़ेदार ग्रोथ नहीं है। हालांकि मैंने जब से गर्मी स्टार्ट हुई है तब से मैंने इस पे फर्टिलाइज़र भी नहीं डाला है। बेचारे ने थोड़ी बहुत ग्रोथ अपने करके बड भी निकाली है, लेकिन उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है। तो इस पे मैं फ़र्टिलाइज़र डालूँगी वो, और बहुत ही अच्छी ग्रोथ आप देखेंगे अगर वो इस तरह की फ़र्टिलाइज़र आप भी अपने प्लांट में अप्लाई करते हैं। तो
ये प्लांट एक्चुअली में मैंने जो फ्लावरिंग कर रहा था प्लांट उसी में फर्टिलाइज़र डालती रही हूँ और ये प्लांट छोटा था तो इसकी तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण इसने ग्रोथ बिल्कुल भी रोक दी। और दूसरा मेन कारण ये भी था कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो हम ठोस फर्टिलाइज़र छोटे प्लांट को दे भी नहीं सकते थे। तो इस समय हो रही है बारिश, कल से रुकी हुई है, तो आज मैं इस पे ठोस फर्टिलाइज़र दूंगी। और मिट्टी आप देख रहे हैं बिल्कुल बालू जैसी लग रही है, फर्टिलाइज़र का तो नामो निशान नहीं है। तो जिसके कारण आज मैं ढेर सारी इसमें फ़र्टिलाइज़र डालूंगी। और बरसात में वैसे भी प्लांट की ग्रोथ तो दोगुनी हो ही जाती है, तो अच्छे से हम इसकी गुड़ाई कर लेंगे। मिट्टी मेरी गीली है क्योंकि 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, बस कल शाम से ही बारिश नहीं हुई है। हालांकि ग्रोथ इस पे भी थोड़ी बहुत हुई है लेकिन उतनी अच्छी नहीं हुई है जिस हिसाब से होनी चाहिए। तो इस मिट्टी को हम ऊपर समेट लेते हैं और अब हम फर्टिलाइज़र देते हैं। महीने हो चुके हैं, मैंने इसमें बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र नहीं डाला है, यहाँ तक कि मैंने इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र भी मेरे ख्याल से नहीं दिया है। तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये है गोबर की खाद। गोबर की खाद मुझे रिज़ल्ट अच्छा देती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट आप ले सकते हैं। हालांकि गोबर की खाद बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती है। फिर अब जो भर के मैंने लगभग 100 ग्राम तो होगी ही, नहीं 100 ग्राम तो उससे थोड़ी सी कम होगी, तो वो मैंने दिया है। और पॉट भी मेरा काफ़ी बड़ा है। फिर जो दूसरी चीज़ है ये है जाइम। जाइम से ये होता है कि प्लांट की रूट बहुत अच्छे से काम करती। अब जैसे ये प्लांट है मेरा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो मेन तो यही कारण है कि इसकी रूट अच्छे से नहीं चल रही है। तो रूट अच्छे से चले, अच्छे से ग्रोथ करे, तो उसके लिए ये मैंने डाला। तीसरी चीज़, बरसात हो रही है, फंगस का बहुत ही ज़्यादा खतरा है मिट्टी में, तो उसके लिए मैंने ली है ये जो नीम की खली होती है उसको। अगर नीम की खली आपके पास नहीं है तो हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि हल्दी बहुत ही जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाती है, तो आपको 7-7 दिन पर देना पड़ेगा। और नीम की खली डिकम्पोस्ट होने में टाइम लगता है। फिर ये आता है सीवीड। सीवीड पौधों के पर बहुत ही अच्छा काम करता है। इसमें सूक्ष्म मात्रा में जो न्यूट्रिएंट प्लांट्स को चाहिए वो सभी न्यूट्रिएंट इसमें होते हैं, तो अलग से डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब इसके बाद जो मेन फर्टिलाइज़र आता है वो है पोटास। फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी फर्टिलाइज़र वो होता है। तो अगर आपके पास ये पोटास नहीं है तो केले के छिलके आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो बरसात में आप केले के छिलके ना ही डालें तो अच्छा है, क्योंकि फंगस बहुत ही जल्दी लग जाती है केले के छिलकों से। तो ये चीज़ डाल सकते हैं। इसकी जगह पर मेरा तो ये केमिकल पोटास है। इस समय ऑर्गेनिक पोटास भी बहुत अधिक आ रहा है और सस्ता मिलता है, तो वो चीज़ आप ले सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं। ऊपर से हम फर्टिलाइज़र को कर देंगे कवर। मिट्टी है मेरी बहुत ज़्यादा गीली, और देख रहे हैं मिट्टी मेरी गीली है लेकिन मेरे हाथ में किसी भी तरह की कोई भी चिपचिपापन नहीं आ रहा है, तो मिट्टी बस ऐसे ही होनी चाहिए। अब जो मेन टिप है आपके लिए, तो बरसात में बहुत ही जल्दी इस पे पेस्ट लग जाते हैं। छोटे छोटे जो मिली बग हैं, कीड़े हैं जो ब्लैक कलर के, वो लग जाते हैं। तो नीम ऑयल ज़रूर करें, जिससे आपका प्लांट सेफ़ बना रहेगा। तो ये सब चीज़ें करके देखिए, आपके भी प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ।